सर, आपने अयोध्या मामले को लेकर के एक पीआईएल दाखिल की है। पीआईएल में क्या कुछ मांगे रखी गई हैं, क्या कुछ बातें उसमें रखी गई हैं, जो मांगे हैं आपकी? जो 8 तारीख थी, 8 जून को हमने एक रिप्रेजेंटेशन मूव किया। रिप्रेजेंटेशन हमने प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द विजिलेंस उत्तर प्रदेश, स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश को, डायरेक्टर टू द सीबीआई और राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को और ऐसी अन्य कई संस्थाओं को रिप्रेजेंटेशन दिया कि ऐसी खबरें आ रही हैं कि न्यूज़पेपर के माध्यम से हमें पता चला कि ऐसी खबरें आ रही हैं कि राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में कुछ अनियमितताएं हुई हैं, कुछ फंड को लेकर गबन हुआ है। इस रिप्रेजेंटेशन करने के बाद 9 तारीख को ट्रस्ट के एक वरिष्ठ सदस्य निपेंद्र मिश्रा जी दिल्ली से आके यहाँ बैठक करते हैं। बैठक करने के बाद 9 तारीख से लेकर 12 तारीख तक अवलोकन होता है और एक जिसे कहा जाए लीपा पोती की एक प्रक्रिया शुरू होती है, जिसमें कहा जाता है कि कमेटी बनाई जाएगी दैट विल बी प्रेसाइडेड बाय 2 रिटायर्ड जज ऑफ द इलाहाबाद हाई कोर्ट और वो इस पूरे प्रकरण की जांच करेंगे और दूध का दूध और पानी का पानी करेंगे और जो भी इस विषय में से जुड़ी भ्रांतियां फैला रहे हैं उन लोगों को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। 12 तारीख को ही शाम में मेरे द्वारा ये पीआईएल फाइल करी जाती है। पीआईएल फाइल करने के बाद आनंद फानंद में प्रदेश सरकार के पास राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट जाता है और कहता है कि एसआईटी की जाँच का आदेश कर दीजिए। ये बड़ा ही बिरला हमने देखा है जहाँ मैं ही चोर और मैं ही मुंसिफ वाली विषय हो रहा है कि तीर्थ ट्रस्ट खुद जाता है राज्य सरकार के पास और कहता है कि एक एसआईटी बना दीजिए। पहली चीज़, एसआईटी कोई स्टैट्यूटरी स्टैंडिंग ही नहीं है, कोई लीगल स्टैंडिंग ही नहीं है। जहां एक तरफ मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि अगर आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है आप हमारे पास आइए, हमें प्रोवाइड करिए और हम उस पर जांच करेंगे, एसआईटी को दीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आता है कि एसआईटी है कहाँ, हम एसआईटी के पास कहाँ जाके डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दें, उनके पास कहाँ से उनसे संपर्क करें। कोई कम्युनिकेशन का तरीका, कोई उनसे मिलने का तरीका, कोई उनसे ईमेल करने तक का तरीका नहीं है। बाकी बातें तो बाद में छोड़िए। पॉइंट नंबर 1 ये। पॉइंट नंबर 2 ये, एसआईटी एम्पावर्ड ही नहीं है कि वो ट्रस्ट की जांच कर सके, अवलोकन कर सके। कारण क्या है कि ट्रस्ट में 15 मेंबर का सदस्य है। 15 में से 12 मेंबर को केंद्र सरकार ने मनोनीत किया है। उसमें निपेंद्र मिश्रा जैसे एक कद्दावर, एक वेरी इन्फ्लुएंशियल एक पूर्व IAS अधिकारी हैं। इतने इन्फ्लुएंशियल हैं वो कि पीएमओ में वो सेक्रेटरी टू द पीएमओ रहे और अब यहाँ पे आके राम मंदिर जैसे एक इम्पॉर्टेंट ट्रस्ट के वो सदस्य हैं। उसके बाद भी एसआईटी जैसे, जिसमें कमिश्नर लेवल का अधिकारी है जो निपेंद्र मिश्रा ना जाने कितना जूनियर होगा, एक फटकार पे वो बैठ जाएगा, उसको आपने जांच सौंप दी। तो इस जांच की विश्वसनीयता पे पहले तो यही प्रश्न चिन्ह उठ जाता है। दूसरा ये, सबसे पहले उन्होंने कहा कि 15 दिन के अंदर फाइनल रिपोर्ट आएगी और 7 दिन के अंदर इसमें हम प्रिलिमिनरी रिपोर्ट जमा करेंगे। अभी तक आज 7 दिन हो चुके हैं, 7 दिन से 8वां दिन हो गया। आज कोई प्रिलिमिनरी रिपोर्ट नहीं आई, कुछ भी नहीं पता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तीसरा ये कि हमने उसमें जो मांग करी थी, सबसे पहली थी सीबीआई के द्वारा इस पूरे प्रकरण की जांच हो। दूसरा, सीएजी द्वारा इस पूरे राम मंदिर ट्रस्ट का जब से इसका गठन हुआ है तब से लेकर आज तक एक गहन ऑडिट हो। और इसमें सबसे हास्यास्पद बात यह है कि जो निर्माण इसकी की जो कमेटी बनी है, उस निर्माण कमेटी आशुतोष शर्मा जी जो सेक्रेटरी टू सीएजी हैं, वो खुद उसके सदस्य हैं। तब भी सीएजी इस पे कोई वो नहीं, संज्ञान नहीं लेना चाह रही है। सीएजी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेके इसके ऊपर ऑडिट कर सकती है। मैंने सीएजी को जो रिप्रेजेंटेशन भेजा था वो भी उन्होंने रिटर्न कर दिया, लेना भी नहीं ज़रूरी समझा मुझसे। अब हम उसके बाद जब इन सबसे अग्रीव्ड हुए, हम यहाँ पीआईएल में आए। हमने पीआईएल यहाँ पे दाखिल करी, जो 12 तारीख को हमने दाखिल करी थी और 18 तारीख को यहाँ पे टेकअप हुई पहली बार। 18 तारीख को ड्यू टू पॉजिटिव ऑफ टाइम की कमी की वजह से वो मुकदमा नहीं टेकअप हुआ। हमने उस दिन भी मेंशन किया था, पर लॉर्डशिप का ये कहना था कि अगर टाइम बचेगा तो उस पर सुनवाई होगी। आज हमने फिर अर्ली मॉर्निंग उसे मेंशन किया, पर लॉर्डशिप का ये कहना था कि इसमें अर्जेंसी नहीं दिखाई देती है और हम प्रयास कर रहे हैं कि अभी आफ्टर लंच एक बार फिर इस पर मेंशनिंग करेंगे। तो अभी देखते हैं इसका आगे क्या होता है, लेकिन अभी फ़िलहाल मौजूदा स्थिति इसकी यही है। अपना परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम मोहित अशोक है। मैं इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में अधिवक्ता हूँ और राम मंदिर के ट्रस्ट के ऊपर जो अनियमितताएं हुई हैं उसके अंदर, उसमें पीआईएल मेरे द्वारा इन पर्सन